आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे रहस्यमय स्थानों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यह आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर कौन सा रहस्य छिपा है इन जगहों में जो आज भी अनसुलझे हैं। ओकिगाहारा, जापान। ये जापान के माउंट फूजी की तलहटी में स्थित है। इस स्थान का नाम है ओकिगाहारा। इस जंगल का अधिकतर हिस्सा घने पेड़ों से भरा हुआ है। इसी वजह से इसे सी ऑफ फॉरेस्ट अर्थात पेड़ों का सागर भी कहा जाता है। इस जगह पर आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आई है। इस स्थान पर कौन सी ऐसी शक्ति छिपी है, या ऐसा कहिए कि कौन सी ऊर्जा कार्य करती है इस जंगल में, जो लोगों को यहाँ आकर सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है। इसी वजह से इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। 2003 में यहाँ से 105 डेड बॉडीज को एक साथ बाहर निकाला गया था। कहा जाता है कि यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं मंडराती है। लोग यहाँ दिन में भी अकेले जाने से डरते हैं। इसके अलावा इस जंगल में लूटपाट की भी कई घटनाएं सामने आई है। लेकिन अब जो मैं बोलूँगा उसे जरा ध्यान से सुनना, और उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज तक किसी ने भी यहाँ इन लुटेरों को नहीं देखा है। इन लूटपाट के पीछे किसका हाथ है, इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा रहस्य है, इसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पर यकीन कर पाना आपके लिए असंभव है। लेकिन आपके यकीन करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इस जंगल की सच्चाई है। अब आपको बता दूं कि यहाँ किसी भी प्रकार की आधुनिक उपकरण जैसे मोबाइल, जीपीएस ट्रैकर, कंपास तथा और भी कई तरह की मशीनें यहाँ कार्य नहीं करती है। एरिया 51। एरिया 51 एक सैन्य अड्डे का उपनाम है जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा के दक्षिण में स्थित है और ग्रुम झील के पश्चिमी तट पर इसके केंद्र में अवस्थित है एक विशाल गोपनीय हवाई क्षेत्र। वहाँ की सरकार इस जगह पर स्थित यही एयरपोर्ट होने का दावा करती है। संघीय सरकार मौन रूप से यह स्वीकार करती है कि यूएसएफ के पास झील के निकट एक अभियान स्थल है, लेकिन इसके आगे वह कोई भी जानकारी नहीं देती है। यहाँ जो ग्रूम झील है, उस झील के आसपास का क्षेत्र स्थायी रूप से नागरिक और सामान्य हवाई सेवा यातायात के लिए बंद है। रडार स्टेशन इस क्षेत्र की सुरक्षा करती है और अनाधिकृत व्यक्तियों को तुरंत ही निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आप अगर अनजाने में भी ग्रूम के हवाई क्षेत्र के वर्जित बॉक्सों में भटक जाते हैं तो एनएएफआर में प्रशिक्षण ले रहे सेना के विमान चालक आप पर कार्रवाई करेंगे, तथा इस हवाई अड्डा को यूएस गवर्नमेंट अपने मैप में भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाती है। यह स्थान यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्सेस द्वारा 1995 में स्थापित किया गया था ताकि यहाँ नए और हाईटेक विमानों की टेस्टिंग की जा सके। लेकिन ये दावा सिर्फ यूएस मिलिट्री के द्वारा ही किया जाता है। अधिकतर लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर एक यूएफओ रखा हुआ है जिसका किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया था। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लोगों का कहना यही है कि यहाँ इसी यूएफओ और एलियन पर रिसर्च चल रही है। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी यूएफओ को देखा है, वे सब बस एक ही बात कहते हैं कि यूएफओ किसी उड़न तस्तरी की तरह दिखती है तथा इसके चारों ओर से लाइट निकलती है। अर्थात इन लोगों की बातें एक ही ओर इशारा करती है कि यूएफओ मीन्स एलियन की उड़न तस्तरी। एरोस्पेस इंजीनियर वॉर्ड बुशमैन, जिन्होंने एरिया 51 के प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक काम किया था, उन्होंने एक बार एरिया 51 की कुछ फोटोज शेयर की थी। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन फोटोज में दिखने वाली चीज़ें इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। ये सारी चीज़ें एलियन पर की गई एक ऑटोप्सी की वीडियो में सामने आई, जिससे वॉर्ड बुशमैन के खुलासों को और ज़्यादा प्रामाणिकता मिल गई। एरिया 51 के बारे में क्या सच है और क्या झूठ, इसका तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन इस जगह के बारे में यूएस गवर्नमेंट का चुप रहना
तथा अपनी मैप में इस जगह को सार्वजनिक न करना और वॉर्ड बुशमैन के द्वारा शेयर की गई फोटोज किस ओर इशारा करती है, यह आप समझ सकते हैं। प्रिप्यात, यूक्रेन। प्रिप्यात ये शहर यूक्रेन की बेलारूस सीमा के पास उत्तरी यूक्रेन में स्थित है। इसे भूतिया शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर हुई परमाणु दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। यह हादसा 1986 को हुआ था। इस हादसा के होने से पहले यह शहर एक फलता फूलता शहर था तथा यहाँ 49,000 से भी अधिक लोगों का घर था। लेकिन परमाणु हादसा होने के बाद और इतने लोगों का एक साथ मारे जाने की वजह से यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जो यहाँ किसी बुरी आत्माओं के रहने की ओर साफ इशारा कर रही थी। और इसके बाद इस जगह को घोस्ट टाउन भी कहा जाने लगा। इस जगह पर पढ़ने के लिए बहुत सारे स्कूल, बच्चों के लिए किंडरगार्टन का निर्माण करवाया गया था। लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से वीरान पड़ी है और अब स्कूलों में जगह जगह पर पेड़ उग गए हैं। आज भी पुस्तकालयों में किताबें पाई जाती है और किंडरगार्टन के फर्श पर बहुत सारी गुड़िया पड़ी हुई देखने को मिलती है। ये सारी बातें हमें बताती है कि एक दिन ये शहर कितना खुशहाल शहर था, लेकिन किस तरह से एक हादसे ने हजारों लोगों की जीवन समाप्त हो गया और एक पल में सब कुछ समाप्त हो गया। सैन लुइस वैली एक ऐसा स्थान जो अमेरिका के कोलोराडो राज्य में स्थित है और यह स्थान न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों तक भी फैली हुई है। इस वैली में कुछ अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर पालतू जानवरों के मारे जाने की घटनाएं हमेशा ही देखने को मिलती है और जानवरों के शरीर में तरह तरह के घाव दिखाई देती है। लेकिन ये घाव किसी आम घाव की तरह नहीं दिखती है। घावों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उनके शरीर से कोई मांस को नोचकर खा गया है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जानवरों के शरीर के अंग भी गायब रहती, लेकिन एक खून की बूंद तक दिखाई नहीं देती है। आखिर इन सब रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है। इन रहस्यों का उजागर करते हुए मैसोलिन नाम की एक महिला ने ये कहा कि सन 2000 से लेकर अब तक यहाँ 50 से भी अधिक यूएफओ को उतरते देखा गया है। हालांकि इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे एलियंस है या कोई और, ये अब तक रहस्य ही है। नाजका लाइन्स, पेरू। पेरू के नाजका रेगिस्तान में बड़ी बड़ी लाइन्स से बनी विचित्र आकृतियां देखने को मिलती है तथा ये आकृतियां मीलों तक फैली हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये आकृतियां आज से लगभग 2500 साल पहले बनाई गई है। इन आकृतियों को जमीन से खड़े होकर समझा नहीं जा सकता है। प्लेन या हेलीकॉप्टर से इन चित्रों को साफ साफ देखा जा सकता है। इन चित्रों को पत्थरों पर खोद कर बनाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ कई तरह के पक्षियों, जानवरों, आदमियों, तरह तरह के पेड़ पौधों और एस्ट्रोनॉट तथा अंतरिक्ष से जुड़ी आकृतियां बनी हुई है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सब चित्रों को किसने बनाया था और क्यों बनाया, और चित्रों के जरिए वो मानव सभ्यता को क्या संदेश देना चाहता है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। इन चित्रों को जिसने भी बनाया है वह निश्चित तौर पर अपने समय से बहुत अधिक आधुनिक था, क्योंकि इन चित्रों को इतने रहस्यमयी तरीके से बनाया गया है कि आज भी ये चित्र बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को चैन की नींद नहीं सोने देती है। ये आकृतियाँ इतने विचित्र और रहस्य से भरी हुई है कि इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। और बहुत सारी ऐसी भी आकृति है जिसे आज तक नहीं समझा गया है। इसका मतलब क्या है और हमें क्या बताना चाहती है। बहुत से लोगों का कहना है कि चित्रों को ज्योतिष या कॉस्मोलॉजी के लिए बनाया गया होगा, लेकिन आज से 2500 वर्ष पहले कॉस्मोलॉजी अर्थात ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में सोचना कितनी कठिन बात हो सकती है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हो।
आज से 2500 वर्ष पहले कौन सी ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसे यूनिवर्स के बारे में इतना ज्ञान था? शायद ऐसा भी हो कि इनके पीछे किसी एलियन सभ्यता का हाथ हो। खैर जो भी हो, लेकिन आज तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। यही इसकी सच्चाई है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलता हूँ इसी तरह के एक नए इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी वीडियो लेकर।